जय श्री कृष्णा। मैं पंडित सुशील कुमार शर्मा अथर्व ज्योतिष केंद्र एवं आचार्य पूजा भंडार में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय है वह कुंभ राशि वाले जातकों के ऊपर है। वर्ष 2023 कुंभ राशि वाले जातकों के लिए किस प्रकार से बीतेगा, इस विषय में आज चर्चा होगी। यदि अभी तक आपने अथर्व ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब अवश्य करें। इस चैनल के माध्यम के द्वारा आपको समय समय के ऊपर ज्योतिष से जुड़ी हुई जानकारियां उपलब्ध होती रहेगी। यहां पर यदि कुंभ राशि वालों के लिए वर्ष 2023 की चर्चा की जाए तो भैया ये वर्ष आपके लिए काफी उपलब्धियों भरा है, लेकिन उपलब्धियों के साथ साथ आपके चुनौतियों भरा भी है। कहते ना कि ये साल आपको शांति से बैठने तो बिल्कुल नहीं देगा, क्योंकि इस साल शनि की साढ़े साती आपकी राशि में चलती रहेगी। यहां पर स्वास्थ्य में कुछ उतार चढ़ाव आपके आते रहेंगे। हालांकि आपकी राशि के अधिपत्य ही शनि है, तो कहीं ना कहीं ऐसा कहा जा सकता है कि थोड़ा सा दुष्प्रभाव में कमी हो सकती है। फिर भी भैया ख्याल रखना आपके लिए शुभ कारक रहेगा। ऐसा नहीं है कि चलो ठीक है भैया स्वास्थ्य में है तो बिल्कुल बेझिझक हो जाए। स्वास्थ्य का ख्याल रखना आपके लिए सही रहेगा। 17 जनवरी से शनि आपकी राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तो यहां पर आपको कार्य में व्यवधान होना शुरू हो जाएगा। यहां पर कहते हैं ना कि उपस्थिति कहीं ना कहीं आपके परिश्रम और बुद्धि का जो इस्तेमाल है वो आप करें तो वो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। क्योंकि कई बार हम ये कहते हैं कि दूसरों की बातों में आकर निर्णय लेते हैं, वैसा बिल्कुल ना करें। भविष्य को लेकर आपकी चिंताएं इस समय अवधि में काफी बढ़ेगी, जिसे ये कह सकते हैं कि शत्रु भी हावी हो सकते हैं। कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं कि यार इसको तो ध्यान भटकाओ। कुछ व्यापारिक गण ऐसे होते हैं कि जो लंबे समय से व्यापार चल रहा है उसमें डाइवर्जन पैदा करने की कोशिश करते हैं। कहते ना अरे यार इस व्यापार में क्या धरा है, ये व्यापार कर। तो नहीं करना है भैया, सोच विचार कर करें, क्योंकि आप इतने सालों से उस व्यापार में लगे हुए हैं। अचानक से यदि आप कोई ऐसा निर्णय लेते हैं तो नहीं करना है, क्योंकि ये जो समय होता है ये कहीं ना कहीं अहित करवाने की आशंका से या मंशा से कार्य करवा देता है। लेकिन फिर भी यदि आप कोई ऐसा निर्णय ले तो सोच समझ कर निर्णय ले, आपके लिए शुभ कारक रहेगा। यहां पर 17 जनवरी से आपकी राशि में शनि का आगमन होने के कारण मेहनत पहले की तुलना में थोड़ी सी ज्यादा करनी पड़ेगी। प्रत्येक काम के लिए आपको पहले से अधिक मेहनत करने के प्रबल योग आपके बनते हैं। व्यापार व कारोबार के विस्तार की नई योजनाएं और प्लानिंग भी इस समय अवधि में बनेगी। साथ ही साथ यहां पर ऐसा कहा जा सकता है कि सकारात्मक ऊर्जा आपके राशि के स्वामी आपको जरूर प्रदान करेंगे। यहां पर धन आगमन का स्रोत आपके प्रबल होगा। हालांकि शुरुआत में आपको प्रत्येक कार्य में परेशानी आपको देखनी पड़ेगी। लाभ प्राप्ति के अवसर बहुत कछुए की चाल वाले थोड़े से धीमी गति के हो जाएंगे, तो इस पक्ष में थोड़ा सा ऐसा नहीं है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप शनि के संबंधित उपायों के ऊपर यदि आप ध्यान देते हैं तो मैं ये कह सकता हूं कि ये साल आपके लिए काफी योग कारक रहेगा। शनि का आगमन कुंडली से होने से कई बार हम ये डर जाते हैं, अरे ये आ रहे हैं हम ये हो जाएगा। अरे नहीं भैया, शनि देवता बहुत ही अच्छे परिणाम भी देते हैं। कहते हैं ना कि जो मिट्टी से, जिसे कहते हैं ना कि सड़क पे गिरे हुए इंसान को राजा बना देते हैं, तो वो शनि देव है, न्याय के देवता हैं। तो उपाय करें, ईश्वर बहुत लाभ प्राप्ति के अवसर दे देगा। यहां पर जिसे कहते हैं ना कि थोड़ा सा आपके व्यापार में लाभ प्राप्ति के अवसर थोड़े से धीमे गति से होंगे। कार्य जो भी हैं आपके, कहते हैं ना कि अटकन, तो वो थोड़ी सी आपके आ सकती हैं। कहते हैं ना कि अरे पहले नहीं होती थी अटकनें, अब कैसे हो रही हैं। तो अटकन आपके कार्यों में आना इस समय अवधि में शुरू हो जाएगा। जीवन साथी आपके पूरी तरीके से सहयोग करेंगे, जिसे ये कहते हैं ना कि दाम्पत्य जीवन काफी अच्छा है, कदाचित कोई दिक्कत नहीं है। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको मिलेगा। और कहते हैं ना कि परिवार एक ऐसी ताकत होती है, जब पीछे खड़े रहते हैं अरे भैया कर लो, तो भैया सब, जिसे कह सकते हैं ना कि सभी तरीके से शुभ समाचार मिलने की आसार उपलब्ध हो जाते हैं। तो परिवार जिस लोगों का सहयोग करता है तो उनके तो भैया बल्ले ही बल्ले हैं। यहां पर एक चीज और कह सकते हैं कि यहां पर चुनौती आपको काफी देखने में मिलेगी। पहले जो लोग सहयोग करते थे वो थोड़ा सा हाथ खींच सकते हैं, तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि ये जो समय है ये आपके लिए चुनौतियों भरा है। कहते हैं ना कि इतने साल तो आसानी से कर लिया भैया, आप कुछ चुनौतियां कुछ हट के अलग करके देखते हैं। इस वर्ष आपके, जिसे ये कह सकते हैं कि स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सजग रहें, क्योंकि देवगुरु जो है बृहस्पति, वो 22 अप्रैल के बाद तीसरे स्थान में आकर जो विद्यार्थी वर्ग हैं उनके भी मन को भटकाएंगे। यदि वो परीक्षा या प्रतियोगिता परीक्षा में किसी भी प्रकार से मेहनत कर रहे हैं या वो देना चाहते हैं, तो 22 अप्रैल से पहले पहले कोशिश करें भैया कि आप अपना सर्वस्व दे दें।
वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि जब आप अपना सर्वस्व देंगे तो 22 अप्रैल से पहले जो आपके योग बन रहे हैं नौकरी पेशा के, वह आपके लिए काफ़ी अच्छे और शुभ समाचार आपको दे के निकलेंगे। विभाग्य जिसे ये कह सकते हैं कि काफ़ी प्रयास फिर आपको करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आपको कहीं न कहीं सफलता प्राप्ति के परम योग आपको ज़रूर मिलेंगे। राहु यहाँ पर कहते हैं ना कि छाया पुरुष है राहु भैया, राहु तीसरे स्थान में 30 अक्टूबर तक रहेंगे। यहाँ पर यदि आपके भाइयों के संबंधित यदि कोई जिसे कहते हैं ना कि वाद विवाद चल रहे हैं, संपत्ति के संबंधित कोई विवाद चल रहे हैं, तो भैया ये देख लीजिए कि आपका जो विवाद है वो रबड़ की तरह खिंचता चला जाएगा। कहते हैं ना, कदाचित कोई समाधान के आसार आपको नहीं मिलने वाले हैं। फिर भी यदि कोई मध्यस्थ का तरीका निकालें तो हो सकता है, लेकिन बाकी फिर ये समाधान के योग राहु तो कदाचित नहीं करता। 17 जून से 4 नवंबर के मध्य शनि की जो स्थिति है वो वक्र की स्थिति में है। तो यहाँ पर स्वास्थ्य के लिए जिसे ये कह सकते हैं कि गंभीर है, उतार चढ़ाव का कारण बन सकता है। जिसे कहते हैं ना कि अत्यधिक आपका सिर दर्द इस समय अवधि में होगा, गैस की संबंधित तकलीफ हो सकती है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर आदि जैसी बीमारियां यदि हैं तो आप उनका नित्य रूप से आप परीक्षण कराते रहें, क्योंकि 17 जून से 4 नवंबर का जो समय है वो शनि वक्रत्व में है, तो स्थिति को, स्वास्थ्य के संबंधित स्थिति को थोड़ा सा गड़बड़ कर सकता है। व्यापार व कारोबार में इस साल में आपको काफ़ी ठोस निर्णय भी लेने होंगे, जिससे आपके कार्य क्षेत्र में जिसे ये कह सकते हैं ना कि अच्छे निर्णय से अच्छे योगों का बनना, या फिर जिसे कहते हैं ना कि सही समय पे सही निर्णय लेना व्यापार को लाभ प्राप्ति के परम योग करवाता है। तो वो आप इस समय अवधि में करेंगे, वो आपके लिए अच्छा है। यहाँ पर एक है कि आपके प्रयास जो है, कहते हैं ना कि मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कहीं ना कहीं रंग लेकर आएंगे। व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा भी जो आपकी प्रतिस्पर्धा चल रही है उसमें आपको काफ़ी चुनौतियों का सामना इस समय देखने को मिलेगा। लक्ष्य प्राप्ति में काफ़ी संघर्ष होगा इस साल 22 अप्रैल तक। तो मतलब जिसे ये कह सकते हैं कि धन संचय के योग धनेश के स्वग्रही होने के कारण बनेंगे। 22 अप्रैल तक धन संचय के योग हैं, पैसा इकट्ठे का होने का योग है। लेकिन 22 अप्रैल के बाद में जैसे कहते हैं ना कि अरे मैंने अप्रैल तक तो कमाया, झटके से पैसा चला गया। तो ये योग भी इस समय अवधि में आपके कहता है। जो भी जातक गण हैं, शेयर मार्केट से रिलेटेड हैं, जुड़े हुए हैं, सट्टा व्यापार में लगे हुए हैं, तेजी मंदी में के व्यापार में लगे हुए हैं, तो इस समय अवधि में विशेष तौर से ध्यान दें, क्योंकि नुकसान इस समय अवधि में आपको हो सकता है। मशीनरी और व्यापार विस्तार को बढ़ाने के लिए आपका खर्च जरूर होगा। लेन देन व रुपयों से संबंधित मामलों में आपको विशेष तौर से सावधानी बरतनी है। आप किसी की भी बातों में ना आए, क्योंकि ये समय जहां तक मैंने देखा है, ये समय ऐसा होता है कि हम दूसरों की बातों में आकर निर्णय लेते हैं, हम हमारा स्वयं का दिमाग नहीं लगाते। ठीक है ना, साफ है भैया। और कई बार तो ऐसी स्थिति होती है कि हम हमारे मित्र को पूछने लायक भी नहीं समझते और काम होने के बाद में कहते हैं यार मैंने ये किया है। तो भैया सलाह लिए बिना आप ना करें, क्योंकि ये थोड़ा-सा मन को आपको भटका सकता है। आप किसी की भी बातों में इस समय अवधि में आकर निर्णय ले सकते हैं, तो वो ना लें। यदि आपका इस समय अवधि में कोई टैक्स पेंडिंग है या आप कुछ करते हैं, तो भैया नहीं करना है, आपको सही समय पे चुका देना है, आपके लिए अच्छा रहेगा। इंटरव्यू साक्षात्कार में जो जाना चाहते हैं 22 अप्रैल से पूर्व विद्यार्थी वर्ग के लिए तो काफ़ी अच्छा है। और जो इंटरव्यू साक्षात्कार जो दे रहे हैं, तो उनको भी काफ़ी तौर से जिसे ये कह सकते हैं कि इस समय अवधि में पुरजोर मेहनत करनी है, तो उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा। भूमि, भवन, वाहन आदि की खरीद के फरोख्त के आपके योग बनते हैं। आप नए वाहन, नए भवन आप इस समय अवधि में खरीद सकते हैं। दस्तावेजों को पड़ताल जरूर करें भैया। जिसे कहते हैं ना कि भैया डॉक्यूमेंटेशन को एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार, एक बार चेक करके फिर उसके बाद में आप अपने ऑटोग्राफ सिग्नेचर दें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। शारीरिक और स्वास्थ्य के संबंधित तो ये साल मैंने पहले ही कहा था कि काफ़ी उतार चढ़ाव भरा है। साथ ही साथ इस वर्ष कुछ ना कुछ बीमारी के योग आपके लगे रह सकते हैं। विशेष तौर से उदर पीड़ा जरूर होगी। यहाँ पर जो हाई ब्लड प्रेशर या जो जातक शुगर से रिलेटेड हैं, तो उनको तो विशेष तौर से टाइम टू टाइम उनको जांच करना अच्छा रहेगा। 17 जून से 4 नवंबर के मध्य शनि आपकी राशि में वक्र स्थिति में आकर कहीं ना कहीं आपके ऑपरेशन के योग भी करवा सकता है। बीमार व स्वास्थ्यता के ऊपर काफ़ी पैसा इस समय अवधि में खर्च होगा। और क्योंकि कहते हैं ना कि भाई मैं हुआ, फिर घर वाले ही हो गए, फिर या फिर बड़े जो बुजुर्ग थे उनके ऊपर खर्च होना, तो पैसा थोड़ा सा बीमारी के ऊपर ज़्यादा लगेगा। 22 अप्रैल के पश्चात गुरु के तीसरे स्थान में मेष राशि में आने के कारण जिसे ये कह सकते हैं कि महिला जातकों के लिए बीमारी के योग ज़्यादा करेगा ये, तो वह भी विशेष तौर से स्वास्थ्य के प्रति
आसक्त रहें, स्वास्थ्य के प्रति उपाय जरूर करते रहें, नित्य रूप से प्रातःकालीन जल्दी उठें, व्यायाम आदि के ऊपर ध्यान दें, अच्छा रहेगा। यहाँ पर खान पान के ऊपर भी ध्यान देना विशेष तौर से शुभ कारक है। स्वास्थ्यता में यदि आपकी ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं और आपको लगता है कि भैया बहुत ज़्यादा समस्या है, आपको लगे तो आपको ओम होम जूम सह मंत्र का जाप करना है। तो आपको जिसे ये कह सकते हैं कि स्वास्थ्य में जो गिरावट हो रही है या परेशानी हो रही है, वह भी ईश्वर की कृपा से दूर होगी और आपको स्वस्थता प्रदान होगी। व्यापार व्यवसाय के लिए ये समय काफ़ी मेहनत वाला है, काफ़ी मेहनत करवाएगा भैया। साथ ही धन कमाने वाला भी है, पैसे आएंगे भी अच्छे। परिश्रम व मेहनत आपसे इस साल में ज़्यादा होगी, लेकिन जितनी आप मेहनत करोगे उतना आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति भी कर लोगे। व्यापार यदि आप व्यक्तिगत कर रहे हैं तो अच्छा है, बेहतर तालमेल बनता रहेगा। यदि आप भागीदारी के कारोबार में भी हैं तो भी आपके लिए सफलता प्राप्ति के योग अच्छे बनेंगे। नई मशीनरी आप इस समय अवधि में या इस साल आप उतार सकते हैं, या काफ़ी समय से आपने लंबित सोच रखा है तो इस समय अवधि में नई मशीनरी आने के योग भी आपके बनेंगे। यहाँ पर ठोस और सकारात्मक परिणाम इस समय अवधि में आपको थोड़े से कम मिलेंगे, और नए नए अनुबंध और करार इस समय अवधि में आपके जरूर होंगे। कहते हैं ना कि नया कॉन्ट्रैक्ट हुआ है भैया, नई पार्टनरशिप वाली कुछ भी चालू होने वाली है या किसी भी कार्य की शुरुआत होने वाली है तो इस समय अवधि में जरूर होगी। शनि आपकी राशि में स्थित है भैया, तो यहाँ पर ये क्या करवाता है कि शनि आपकी राशि में स्थिति होने के कारण कई बार जिसे कहते हैं ना कि लाभ कम होता है और व्यय ज़्यादा हो जाता है, तो वो स्थितियाँ बन सकती हैं। आप बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि धैर्य से काम लें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। व्यापार में तो बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है इस साल भैया, नहीं 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 नहीं, इस चीज़ का विशेष तौर से ध्यान रखें। लेकिन ये वाली बात है कि आपको आउट ऑफ इंडिया जो लोग व्यापारिक क्षेत्र में बने हुए हैं उनको ऑर्डर्स प्राप्त हो सकते हैं। तो आउट ऑफ इंडिया यदि आप करते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो भैया आपके लिए बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर एक चीज़ और है कि आपको अवसर मिल रहा है तो अवसर को आप बिल्कुल भी ना छोड़िएगा। व्यापार में बदलाव आप ना कीजिएगा, यदि आपको आवश्यकता लगे तो ही कीजिएगा, अन्यथा ज़्यादा दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। चल अचल संपत्ति खरीदने के आपके योग इस साल जरूर बनेंगे। नया भूमि, नई वाहन या नया मकान के योग आपके बनते हैं। तो इस समय अवधि में यदि आपने काफ़ी टाइम से सोच रखा है तो ये जो समय है आपको जरूर योग को पूर्ण भी करवाएगा। 17 जून से 4 नवंबर के मध्य किसी भी तरह का कोई भी जो रुपयों पैसों के संबंधित मामला हो कि भैया आपको किसी को उधार देना हो तो आप इस समय अवधि में जरूर बचें, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। घर परिवार के बारे में यदि बात की जाए तो स्वास्थ्य के प्रति तो खैर चिंता आपके बनी रहेगी। घर परिवार के लोगों का भी आपको जिसे कहते हैं ना कि सहयोग आपको पूरी तरीके से मिलेगा। यहाँ पर आपके दाम्पत्य जीवन में काफ़ी समरसता आएगी, मधुरता आएगी, और यहाँ पर आपका रुपया है आपका बचेगा नहीं, खर्च ज़्यादा होगा। संतान के शिक्षा के प्रति हो, अध्ययन के प्रति हो, रोजगार के प्रति हो, मन में काफ़ी असमंजस रहेगा। मतलब आप इस समय अवधि में जिसे ये कह सकते हैं ना कि थोड़े से परेशान रहोगे भैया। यहाँ पर जिसे कहते हैं ना कि जो अविवाहित हैं उनको 22 अप्रैल के बाद जिसे ये कह सकते हैं कि विवाह के योग आपके अच्छे बनेंगे। साथ ही यहाँ पर यदि जो विद्यार्थी वर्ग हैं या जो करियर के प्रति लगे हुए हैं उनके लिए भी जिसे ये कह सकते हैं कि नौकरी पाने का बहुत अच्छा समय है। यहाँ पर आपको जिसे ये कह सकते हैं ना कि भैया डट जाइए। 22 अप्रैल से पूर्व यदि आपके कोई एग्जाम है तो उस एग्जाम की पूरी तरीके से तैयारी करके आप यदि लग जाते हैं तो आपको उसमें सफलता प्राप्ति के अच्छे योग मिलेंगे आपको। विद्यार्थी वर्ग का मन काफ़ी भटकेगा भैया, लेकिन भटकाना नहीं है भैया। आप अपना जिसे कह सकते हैं कि पढ़ाई के प्रति आप कॉन्सेंट्रेट रहें, वह आपके लिए काफ़ी शुभकारक रहेगा। लक्ष्य पर जितनी पैनी नज़र होगी उतना अच्छा है। प्रतियोगिता परीक्षा या विभागीय परीक्षा, नौकरी से संबंधित परीक्षा में आपको सफलता प्राप्ति के योग ईश्वर जरूर देगा। यहाँ पर आपको दोस्तों के संबंधित गलतफहमियां जरूर होगी। यदि आपको लगता है कि काफ़ी टाइम से कोई गलतफहमी चल रही है तो आपसे इस समय अवधि में आप मिल के या फिर उसके द्वारा आपके पास प्रस्ताव आके आपके जो भी पुराने मित्र खोए हैं या फिर कहीं आपको लगता है कि अरे भैया ये था तो काफ़ी था, तो उसके साथ में संबंध के योग अच्छे बनेंगे। मित्रों के साथ में मुलाकात के पुनः योग बनेंगे। एक चीज़ है कि यदि आप कोई भी ऐसा कार्य करते हैं जिसके द्वारा आपको लगता है कि अरे ये गलत है तो आप ना करें, क्योंकि ये जो समय है ये कहीं ना कहीं आपको अपमानित भी कर सकता है। वाहन और यदि भूमि भवन के बारे में मैंने बता ही दिया है कि इस समय अवधि में खर्च जरूर होगा आपको। जिसे ये कह सकते हैं कि आप नए वाहन की खरीद इस समय अवधि में कर सकते हैं।
वर्ष के आरंभ होते ही आपके जीवन में कोई ना कोई शुभ और मांगलिक कार्य की रूपरेखा जरूर बनेगी। यहाँ पर आपके जो भी मशीनरी हैं, क्योंकि देखो शनि शनि, क्योंकि शनि की साढ़े साथी का गमन, लग्न के स्वामी शनि और आपकी कुंडली में किस भाव में, यदि खर्चों कारक भाव में बैठे हुए हैं या किसी नीच ग्रहों के साथ में बैठे हुए हैं, तो शनि भैया पूरी तरीके से घुमा देगा। कहते ना कि नई गाड़ी लाए नुकसान हो गया, या फिर पुरानी गाड़ी के ऊपर पैसे खर्च करते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं, तो ये सारी चीजें शनि के दुष्प्रभाव के कारण होती है। अत्यधिक मानसिक चिंताएं यदि आती हैं तो शनि के संबंधित उपायों के ऊपर विशेष तौर से ध्यान दें, वह आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। यहां पर यदि आप खास तौर से, आपको ये कह सकते हैं कि खास हानि की संभावनाएं आपके व्यापार में लगती नहीं है, ठीक है ना, तो कोई इतनी ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। व्यापार में आप जिसे ये कह सकते हैं कि यदि आप अपना माल उधार देते हैं तो उन्हीं पार्टियों को दें जिनके साथ में आपका रेगुलर डीलिंग होती रहो, किसी अपरिचित व्यक्ति को ना दें, क्योंकि ये जो समय है ये आपके लिए फिर अच्छा नहीं रहेगा। यहाँ पर जिसे ये कह सकते हैं कि किसी न किसी अनहोनी की थोड़ी सी आशंका इस वर्ष आपके साथ में बनी रह सकती हैं। तो आप कहीं पे भी जा रहे हैं या कहीं पे भी आप रहते हैं तो विशेष तौर से आप ध्यान दें कि भैया इस समय मुझे क्रोध के ऊपर नियंत्रण रखना है और धैर्य से काम लेना है, वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इस वर्ष यात्राओं के प्रबल योग है, परिवार के साथ में छोटी मोटी यात्राएं आपकी रहेगी, लेकिन किसी धार्मिक स्थल की आप यात्राएं इस वर्ष जरूर करेंगे। भगवान शनि के संबंधित उपायों के ऊपर आप विशेष तौर से इस वर्ष ध्यान दें, क्योंकि लग्न के स्वामी हैं भैया, तो इनके उपाय नहीं करेंगे तो भैया शनि कभी भी राजी नहीं होते। आपको नियमित रूप से शनि चालीसा का पाठ करना है, शनि स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, काले तिल और तिल शनि भगवान के चढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ आप पीपल के वृक्ष के यहाँ पर आप तिल का दीपक करें, वह भी काफी अच्छा रहेगा। वर्ष 2023 में यदि कुंभ राशि वाले जातकों के बारे में शनि के प्रभाव की चर्चा की जाए तो इस वर्ष आपकी राशि में शनि चलायमान रहेंगे। शनि की साढ़े साती का प्रभाव आपकी राशि पर रहेगा। यहां पर स्वास्थ्य में आपके उतार चढ़ाव होगा, उदर विकार आपको हो सकता है, पांव के संबंधित तकलीफ आपको हो सकती है। साथ ही साथ आप किसी ना किसी गलत कार्य के प्रति, जैसे कहते हैं ना कि पहले तो मैं स्मोकिंग नहीं करता था अब करने लग गया, पहले मैं पान मसाले नहीं खाता था अब खाने लग गया, तो भैया इन बुरी चीज़ों से बिल्कुल बचना है आपको। नियमित रूप से व्यायाम के ऊपर आप ध्यान दें, काफ़ी अच्छा दिन बीतेगा। और व्यायाम के साथ साथ यदि आप नहा धोकर आप नित्य रूप से पूजा करना प्रारंभ करें ईश्वर की, तो ईश्वर आपको धन धान्य सौभाग्य की प्राप्ति आपको जरूर देंगे। कहते हैं ना कि भगवान भोले हैं, आप तो सिर्फ थोड़ा सा करेंगे बहुत कुछ देंगे भैया। लेकिन नित्य नियमों की पालना करना वो काफी योग कारक रहता है। यहां पर रुपयों की संबंधित बाधाएं जरूर आएगी। आपका पैसा, कहते हैं ना कि पहले तो रेगुलर बेसिस में आता था, अब अटक अटक के आ रहा है, तो इस समय अवधि में आपका जो धन है उसका बहाव भी आपके काफी, जिसे ये कहते हैं ना कि होले होले होगा। पैसा आपके पास में अटक अटक के आएगा और कई बार पैसा अटक भी सकता है। 17 जून से 4 नवंबर के मध्य वक्र शनि के कारण नौकरी में प्रमोशन, कहते हैं ना कि नौकरी में परेशानियों के योग आपके बन सकते हैं। साथ ही साथ जिसे ये कह सकते हैं कि नहीं चाहते हुए भी विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है, बड़े अधिकारियों के साथ में आप उलझ सकते हैं। तो भैया बचें इन चीज़ों से, आपके लिए अच्छा है, जितनी सावधानी रहोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ये जो समय है ये मैं कह सकता हूं कि परेशानी वाला है, लेकिन इस समय अवधि में परिवार पूरी तरीके से आपका सहयोग करेगा। जिसे कहते हैं ना कि कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ चले हैं, तो ये योग कुछ इस प्रकार से आपके रहेंगे। यहाँ पर कुछ जिसे कह सकते हैं कि कुछ परेशानी वाला समय है आपके लिए। मित्र आपके लिए मददगार रहेंगे। शनि की साढ़े साती के प्रभाव को कम करने के लिए आप शनि मुद्रिका को जरूर धारण करें। साथ ही आपको क्या करना है कि प्रत्येक शनिवार को काले तिल और तेल आपको शनि मंदिर में चढ़ाने हैं। साथ ही साथ आप पीपल के वृक्ष को जलाभिषेक, मतलब जल जरूर चढ़ाएं। संध्याकालीन गोधूली वेला में आप वहां पर दीपक करें, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। आप वहां पर अपनी मनोकामनाएं भी बोल सकते हैं। साथ ही साथ आप शनि के संबंधित उपाय विशेष तौर से ध्यान रखें। आपको जो शनि की साढ़े साती का गमन हो रहा है, तो शनिवार को आप बाल नहीं कटाएं, नाखून नहीं काटें। जहां तक हो सके शनिवार को आप तेल बिल्कुल भी ना लेके आएं। ये छोटी छोटी बातें यदि आप करते हैं तो भगवान शनि की असीम अनुकंपा आपके ऊपर बनती है और परम लाभ प्राप्ति के योग आपके बनेंगे। यहां पर आपको विशेष तौर से ध्यान देना है कि ये जो साल है आपके स्वास्थ्य के संबंधित भी थोड़ा सा परेशानजनक है। एक्सीडेंटल आपके योग भी करवा सकता है, तो वाहन चलाते समय विशेष तौर से ध्यान दें। व्यापार में आपके 12 अप्रैल तक का समय है जो वो काफ़ी अच्छा रहेगा। धन आपके पास में इस समय अवधि में आएगा भी सही, लेकिन अचानक जाने के आसार भी आपके बनेंगे, क्योंकि देखो शनि आ रहा है भैया। देख के कहते हैं ना कि मुंह में आया हुआ निवाला वापस खिंच जाना,
तो ये योग आपके बन सकते हैं। तो इस चीज़ों का विशेष तौर से ध्यान दें। बाकी भगवान शनि को आप शुभता प्रदान करने के लिए शनि के संबंधित उपाय आप जरूर करें। मैंने एक वीडियो भी डाल रखा है शनि के संबंधित उपाय, तो आप उसको भी जरूर देखें। और यदि अभी तक आपने अथर्व ज्योतिष के अंदर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो महाराज आप उसे सब्सक्राइब अवश्य करें। इस चैनल के माध्यम के द्वारा आपको समय समय के ऊपर ज्योतिष से जुड़ी हुई जानकारियां प्राप्त होती रहेगी। आपका दिन मंगलमय हो। प्रभु श्री राम की असीम अनुकंपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। जय जय श्री राम।